अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में कक्षा छठवीं के इंग्लिश और आज हमन देखत हन संगवारी हो पढ़े बर जावत हन रनिंग एंड शाउटिंग लेसन नंबर 9 कक्षा छठवीं के। आओ एकर बारे में जानन। रनिंग एंड शाउटिंग, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। इंटरेस्टिंग यानी कि मन भावन, पसंद करने वाला, पसंद करने योग्य। पोएम यानी कि कविता। बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड मतलब होते बच्चा, बेस्ड ऑन यानी कि आधारित होना, बेस्ड ऑन यानी कि आधारित होना, बेस्ड ऑन यानी कि आधारित होना। का ऊपर आधारित है? चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि होते मानसिकता। साइकोलॉजी होते यानी कि बच्चा मन के मानसिकता के। वेयर अ चाइल्ड, वेयर यानी कि यहाँ, जहाँ, वेयर यानी जहाँ। अ चाइल्ड एक छोटे बच्चा। एन्जॉयज द नेचर इन हर ओन वे, इन हर ओन वे। एन्जॉयज यानी कि बोला पसंद करते या आनंद उठाते। द नेचर यानी कि प्रकृति, इन हर ओन वे अपन स्वयं के तरीका के अनुसार वह प्रकृति के आनंद उठावत है। पूरा मतलब एक बार फिर से पढ़न। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी वेयर अ चाइल्ड एंजॉयज द नेचर इन हर ओन वेज। यह एक मनभावन कविता है, बहुत ही मनभावन कविता है, जो आधारित है बच्चा मन के मानसिकता के ऊपर। और जेमा एक छोटे से लड़का है, छोटे से चाइल्ड है, एंजॉय करते थे, आनंद उठावत है प्रकृति के अपन खुद के तरीका से। इला हिंदी में पढ़न। प्रस्तुत कविता बाल मनोविज्ञान, साइकोलॉजी यानी कि मानसिकता या मनोविज्ञान होते पर आधारित बच्चों द्वारा की जाने वाली सामान्य गतिविधियों पर आधारित है। बच्चों द्वारा की जाने वाली सामान्य गतिविधियों पर आधारित है। गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ पर आधारित है, बेस्ड है। बच्चे बहुत सी ऐसी चीज़ें करना पसंद करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, परंतु उसका आनंद उठाते हैं। बच्चे बहुत सी ऐसी चीज़ें करना पसंद करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, परंतु वे उसका आनंद उठाते हैं। तो एक स्थिति ये कविता के नाम है रनिंग एंड शाउटिंग। रनिंग मतलब होते दौड़ना, भागना, और शाउटिंग मतलब चिल्लाना। आओ देखन संगवारी हो लेसन 9 रनिंग एंड शाउटिंग। लेसन 9 रनिंग एंड शाउटिंग। रनिंग एंड शाउटिंग। रनिंग मतलब दौड़ना होते, शाउटिंग मतलब होते चिल्लाना, यानी कि दौड़ना और चिल्लाना। आई एम रनिंग बिकॉज आई एम वॉन्टिंग टू रन। मैं दौड़ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ दौड़ना। आई एम रनिंग यानी कि दौड़ना, दौड़ते रहना। बिकॉज यानी किंतु, परंतु, इसलिए। यहाँ पे है क्योंकि है, बिकॉज मतलब क्योंकि। आई एम वॉन्टिंग मतलब चाहना, टू रन यानी कि दौड़ना। यानी कि अगर पूरा मतलब है आई एम रनिंग बिकॉज आई एम वॉन्टिंग टू रन। मैं यहाँ दौड़त हूँ काबर, मैं चाहत हूँ दौड़े पर। आई एम नॉट इन हरी। आई एम नॉट इन हरी। हरी मतलब होते जल्दीबाजी में होना, हरी में होते जल्दीबाजी में होना। आई एम नॉट इन अ हरी, मैं जल्दीबाजी में नहीं हूँ। हरी मतलब जल्दबाजी होते। आई एम नॉट इन हरी, मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ। आई एम रनिंग फॉर फन। आई एम रनिंग फॉर फन कि मैं यहाँ मस्ती के लिए दौड़त हूँ। फन यानी कि आनंद होते या खुशी या फन, चलो मस्ती के लिए। आई एम रनिंग फॉर फन।
ये जो कारण है का बरू दौड़ थे, आई एम रनिंग फॉर फन, वहाँ आनंद उठाए बर दौड़ थे। आई एम रनिंग फॉर फन। आई एम क्रॉसिंग द फील्ड, क्रॉसिंग मतलब पार करना होते, क्रॉसिंग मतलब पार करना होते, क्रॉसिंग मतलब पार करना। अ फील्ड, आई एम क्रॉसिंग अ फील्ड, फील्ड मतलब यहाँ पे है मैदान, फील्ड मतलब है यहाँ पे मैदान, मैं मैदान न पार करत हूँ। आई हैव, ओके, एंड आई विल रन डाउन द हिल, एंड आई विल, ये जो संगवारी हो यहाँ पे देखा था तू मन, ये मन सब छोटे रूप है, यहाँ आई एम के छोटे रूप है, आई एम, आई एम के छोटे रूप है, और यहाँ आई विल, यहाँ आई विल के छोटे रूप है। आई विल रन डाउन द हिल, आई विल रन डाउन द हिल, यानी कि मैं पहाड़ के ऊपर से दौड़ूंगी, डाउन द हिल, पहाड़ के नीचे तक। आई विल रन डाउन द हिल, यानी कि मैं पर्वतों के नीचे से दौड़ूंगी। आई विल रन बाय द स्ट्रीम, मैं धाराओं के साथ दौड़ूंगी। आई विल रन बाय द स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी कि होते धारा, यानी कि नदी के धारा ला स्ट्रीम कहते। आई विल रन बाय द स्ट्रीम, मैं नदी के धाराओं के साथ दौड़ूंगी। दैट कैन नेवर कीप स्टिल, दैट कैन नेवर कीप स्टिल, नेवर यानी कि कभी भी, स्टिल यानी कि रुकना, दैट कैन नेवर कीप स्टिल, जे मन कभी स्टिल नहीं हुआ है। जैसे कि आपने चित्र में देखा था, वह पहाड़ के नीचे दौड़ा थे, पहाड़ से ऊपर से नीचे दौड़ा थे, वो पहाड़, ये पहाड़ है, वह नीचे दौड़ा थे। और यहाँ पे वह धारा के साथ दौड़ा थे, यानी कि जति नदी के धारा बह थे, नदी के धारा जति बह थे, ओकर साथ साथ वह दौड़ा थे। आगे पढ़थन। आई विल रन इन द सन, आई विल रन इन द सन, मैं सन में, मैं धूप में, यहाँ पे इन द सन के मतलब है धूप में, ना कि सन सूरज के ऊपर। आई विल रन इन द सन, मैं धूप में दौड़ूंगी। आई विल रन एंड रन एंड रन, आई विल रन एंड रन, आई विल रन, मैं दौड़ूंगी और मैं दौड़ूंगी। एंड आई विल रन एंड आई विल रन, और दौड़ूंगी और दौड़ूंगी और दौड़ूंगी। आई एम शाउटिंग बिकॉज आई एम वॉन्टिंग टू शाउट, शाउटिंग मतलब कि चिल्लाना। लड़का मतलब खेला देखे हो कि वो मैंने चिल्लात दौड़ते इति भाग थे उति भाग थे, और वैसे ही यहाँ पे एक छोटे से लड़का हा अपन जो चिल्ला थे दौड़ थे, सूरज में धूप में दौड़ थे, तिला वह बतावत है। आई एम शाउटिंग बिकॉज, मैं चिल्ला रही हूँ क्योंकि आई एम वॉन्टिंग टू शाउट, मैं चिल्लाना चाहती हूँ। वॉन्टिंग मतलब चाहना, और शाउट मतलब चिल्लाना। मैं चिल्ला रही हूँ क्योंकि मैं चिल्लाना चाहती हूँ। इट्स अ शोर ऑफ नॉइस, इट्स अ शॉर्ट ऑफ नॉइस, इट्स अ शॉर्ट प्रकार, यह एक प्रकार का नॉइस है। नॉइस यानी कि एक तरह से बोल सकता हो आवाज़ें, बहुत सारा आवाज़ जब होते बोला नॉइस बोलते। इट्स अ शॉर्ट ऑफ नॉइस एंड देयर इज़ नो वन अबाउट, एंड देयर इज़ नो वन अबाउट, और ये एक तरह के नॉइस है, और देयर इज़ नो वन अबाउट, और यहाँ पे देयर इज़ नो वन अबाउट, अबाउट मतलब के बारे में, और यहाँ पे कोई नहीं है इसके बारे में।
It's a sort of noise and there is no one about. यहाँ पे आसपास में कोई नहीं है. There is no one about. जैसे कि चित्र में देखा था कि वो अकेला है और यहाँ पे कोई आसपास में कोई नहीं है. ये कर सकते वो चिल्ला थे, दौड़ा थे. आगे पढ़थन. I am crossing the field. I am crossing the field. क्रॉसिंग देखे ना मना. क्रॉसिंग मतलब पार करना होते. फील्ड मतलब होते मैदान. मैं मैदान को पार कर रही हूँ. एंड आई विल शाउट डाउन द हिल. और मैं पहाड़ के नीचे से दौड़ते हुए शाउट डाउन द हिल चिल्लाते हुए दौड़ूंगी. एंड आई विल शाउट डाउन द हिल. मैं पहाड़ के नीचे से भी चिल्लाते हुए दौड़ूंगी. डाउन द हिल यानी कि पहाड़ के नीचे से. अब यहाँ पहाड़ के नीचे से यानी पहाड़ के अंदर से नहीं, पहाड़ के नीचे जो रास्ता है या पहाड़ से ऊपर से नीचे तक दौड़ना. एंड आई विल शाउट बाय द स्ट्रीम. और मैं नदी के किनारे से चिल्लाते हुए दौड़ूंगी. एंड आई विल शाउट बाय द स्ट्रीम. जो नदी के किनारा है वहाँ भी चिल्लाते हुए दौड़ूंगी. दैट कैन नेवर कीप स्टिल. दैट कैन नेवर कीप स्टिल. जो है कभी भी स्टिल रुके नहीं. दैट कैन नेवर कीप स्टिल. जो पानी की धारा है, स्ट्रीम है. स्ट्रीम यानी पानी की धारा जो कभी भी, दैट कैन नेवर कीप स्टिल, जो कभी भी रुके नहीं. आई विल शाउट इन द रेन. में हाँ पानी जब गिरत रहे. रेन मतलब वर्षा. रेन मतलब जो वर्षा है ओमा भी वर्षा में भी चिल्लाऊँ. जैसे कि ये चित्र में देखा था आपने कि पानी गिरत है और वहाँ वो चिल्लावत और नाचत है. आई विल शाउट इन द रेन एंड आई विल शाउट इन द सन. और मैं पानी गिरत रही तब भी चिल्लाऊँ और मैं जब सूरज चमकत रही या धूप रही तब भी चिल्लाऊँ. एंड आई विल रन एंड आई शाउट. और मैं दौड़ूँ और मैं चिल्लाऊँ. एंड आई विल शाउट एंड आई रन. और मैं दौड़ूँ और मैं चिल्लाऊँ और मैं दौड़ूँ. मैं आई विल रन एंड शाउट. आई विल रन एज आई शाउट. मैं दौड़ूँ जैसे ही मैं चिल्ला दौड़ूँ. एंड आई विल शाउट और मैं चिल्लाऊँ और एज आई रन यानी कि मैं दौड़त भी चिल्लाऊँ और मैं चिल्ला भी दौड़ूँ. होकर बोले के मतलब है. आओ यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि सबो वर्ड मन के जो शब्द मन के मतलब आप मन ला समझे सोही. एक बार फिर से ला पढ़न कविता ला थोड़ा सा जल्दी में. रनिंग एंड शाउटिंग. अब तक तो पूरा कविता के मतलब आप मन ला समझ आगे सोही. आई एम रनिंग बिकॉज आई एम वॉन्टिंग टू. मैं दौड़ रही हूँ क्योंकि मैं दौड़ना चाहती हूँ. आई एम नॉट इन अ हरी. मैं जल्दीबाजी में नहीं हूँ. आई एम रनिंग फॉर फन. मैं केवल मस्ती के लिए या आनंद के लिए दौड़ रही हूँ. आई एम क्रॉसिंग अ फील्ड. मैं एक मैदान को पार कर रही हूँ. एंड आई विल रन डाउन द हिल. और मैं पर्वत से ऊपर से नीचे ढलानों में दौड़ूंगी. एंड आई विल रन बाय द स्ट्रीम. मैं नदी के किनारे दौड़ूंगी. दैट कैन नेवर कीप स्टिल. जो नदी की धारा है, स्ट्रीम यानी धारा, जो कभी भी स्टिल नहीं रहे, जो कभी रुके नहीं. मैं ओकर साथ भी दौड़ूँ. एंड आई विल रन इन द सन. और मैं यहाँ धूप में भी दौड़ूँ. आई विल रन एंड आई विल रन. मैं दौड़ूंगी और मैं दौड़ूंगी. एंड आई विल रन एंड आई विल रन. और मैं दौड़ूंगी और मैं दौड़ूंगी. आई एम शाउटिंग बिकॉज. मैं चिल्ला रही हूँ क्योंकि. आई एम वॉन्टिंग टू शाउट. मैं चिल्लाना चाहती हूँ. इट्स अ सॉर्ट ऑफ नॉइस. यह एक प्रकार का नॉइस है यानी कि एक प्रकार की आवाज़ें हैं. एंड देयर इज़ नो वन अबाउट. और यहाँ पे उसके बारे में कोई नहीं है. देयर इज़ नो वन अबाउट. देयर मतलब यहाँ, इज़ नो वन अबाउट और यहाँ इसके बारे में कोई नहीं है. आई एम क्रॉसिंग द फील्ड. मैं एक मैदान को क्रॉस कर रही हूँ. एक मैदान के
क्रॉस में मैं मैदान से एक छोर से दूसरे छोर में दौड़ रही हूँ। एंड आई विल शाउट डाउन द हिल, और मैं पर्वतों के किनारे से चिल्लाते हुए दौड़ूंगी। एंड आई विल शाउट बाय द स्ट्रीम, और मैं नदी के किनारे से नदी के धाराओं के साथ चिल्लाते हुए दौड़ूंगी। दैट कैन नेवर कीप स्टिल, यह कभी भी रुके नहीं या थमे नहीं। आई विल शाउट इन द रेन, जैसे देखा था चित्र में, आई विल शाउट इन द रेन, मैं पानी जो बरसात हो रही वर्षा उमा भी चिल्ला हूँ। आई विल शाउट इन द सन, मैं धूप में भी चिल्ला हूँ। आई विल रन एज आई शाउट, मैं दौड़ूँ और मैं चिल्ला हूँ जैसे ही मैं दौड़ूँ। आई विल रन एज आई शाउट, जैसे मैं चिल्ला हूँ मैं दौड़ूँ। एंड और आई विल शाउट एज आई रन, और मैं चिल्ला हूँ और मैं दौड़ूँ। तो एक छोटे से एक लड़का के मानसिकता एक तरह से समझ सकते हैं कि एक छोटे से लड़का कैसे मस्ती आनंद उठाते और दौड़ते भागते थी होती, वो चाहे बरसात हो, चाहे पानी गिरत हो, चाहे धूप हो, वो सब में आनंद उठा के दौड़ते भागते। और यह कोनो वो काम में नहीं रहा, वो बस मन न ये करे बर खुश होए बर भागते। Who do you think is I in the poem? कौन है I? A little girl. Who do you think is I in the poem? ये इस पोयम में I कौन है? I यानी यहाँ पे I का लिए उपयोग हुए एक छोटे से एक लड़का का, फॉर अ लिटिल चाइल्ड और अ लिटिल गर्ल, यानी कि जो भी एला पढ़ी वो ओकर लिए I हा उपयोग होए, जो भी एला पढ़त है ओकर लिए I हा उपयोग होए। Why does the child in the poem want to shout and run? Why does the child in the poem want to shout and run? कि वो जो लड़का है काबर वो लड़का ये पोयम में काबर वो लड़का चाहत है चिल्लाना और रन और दौड़ना। फॉर फन। What is similar between the stream and the child who want to run? What is similar between the stream and the child who want to run? काची झरे सिमिलरिटी यानी समानता होते, सिमिलरिटी यानी समानता। वो चाइल्ड में स्ट्रीम यानी कि नदी में और चाइल्ड में का चीज़ समान है ओला पूछा थे। तो समानता का है कि दोनों ला रोके नहीं जा सके, दोनों अपन मन मर्जी के मालिक रहते, वो दोनों अपन मन मर्जी के मालिक रहते। जैसे कि यहाँ पे दैट कैन नेवर कीप स्टिल, कि जो स्ट्रीम है वह कभी भी एक जगह बैठ के नहीं रहे या कभी रुके नहीं, वैसे ही लड़का कभी भी एक जगह बैठ के नहीं रहा है, कबू इती रही, कबू उती जाई, कबू इती करी। The child in the poem says, blank, there is no one about. Does this make the child happy or sad? Give reason. यहाँ पे आप मतलब एक खाली स्थान दे है और पूछा थे द चाइल्ड इन द पोएम सेज, कहा थे जो पोएम में, यहाँ पास के लाइन है एंड देयर इज़ नो वन अबाउट, और वहाँ पे इसके बारे में कोई नहीं है। डज दिस मेक्स द चाइल्ड हैप्पी और सैड, और ये बात ओला बहुत खुश करते हैप्पी करते, ओकर रीज़न देना है। गिव रीज़न मतलब कि ओकर कारण बताना है। उम्मीद करता हूँ कि ये पाठ आप मतलब अच्छा समझ आई सो ही। ये रही से पाठ 9 रनिंग एंड शाउटिंग कक्षा 6वीं के, और आप मन देखा था अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में लेसन 9 रनिंग एंड शाउटिंग।